अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज़ टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहेब भाई और तो हमारी साथ बहन मौजूद हैं अस्मा आपी। अस्मा आपी की एज है 36 साल और ज़ोहेब भाई की एज है तकरीबन 21 साल है ना जी, 21 साल इनकी एज है। तो नाज़रीन, पिछले साल इनकी स्टोरी की जाती है, बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। वायरल क्यों होती है? इनकी सिर्फ़ एक वजह थी, इसमें इनसे पूछा जाता है कि आपकी इतनी कम एज है 21 साल और अस्मा आपी जो हमारी उनकी 36 साल एज है, तो इतनी बड़ी लड़की से शादी क्यों की? तो आपने सारी बातें इनकी तब भी सुनी होंगी। तो आज हम इनसे जानते हैं, जब से आपकी शादी वगैरह हुई है, कोई मामलात ख़राब वगैरह हुए या उतनी ही मोहब्बत है या कम हुई, सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ोहेब भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट पहले की तरह। अच्छा, ज़ोहेब भाई मुझे बताइएगा, आपकी शादी को चंद साल गुजर गए हैं, लाइफ में कोई चेंजिंग वगैरह आई हो, कोई मोहब्बत में कमी आई हो या उसी तरह ही है सब कुछ? नहीं, चेंजिंग तो बस यही होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बंदे पे थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, वरना और कोई नहीं है। ये अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा ना रिलैक्स होके चलें तो ठीक है, वरना तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आपकी कभी उनके साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ? वो होते रहते हैं वो तो छोटे मोटे तो घर पे होते ही रहते हैं, वो सिर्फ बच्चे की वजह से ना, वरना हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा अस्मा आपी, जब भाई ने कैसे मामला शुरू हुए? जब भाई ने आपको प्रपोज़ किया या आपने भाई को प्रपोज़ किया, क्या मामला थे? जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया मैंने तो बिलीव ही नहीं किया, और वही है कि जैसे मेरी एज ज़्यादा थी तो मैंने यही कहा कि नहीं, तुम तो छोटे हो, और मैंने सीरियस भी नहीं लिया, लेकिन इन्होंने इतना यकीन दिलाया कि फिर मुझे मानना पड़ा। ऐसा कौन सा यकीन था जो आपको मजबूर हो गई आपको मानने पर, क्या मैं मान जाऊं? क्या आपको मुश्किलात नज़र नहीं आ रही थी कि फैमिली के ऊपर? मुझे इसलिए हाँ कहना पड़ा क्योंकि इसने सबसे पहले अपने घर वालों से मुझे शेयर किया था, इसलिए फिर मैंने कहा कि ठीक है। क्या शेयर किया? यही कि मैंने अस्मा से ही शादी करनी है और मैंने निकाह करना है। तो आपको कैसे पता चला कि भाई ने अपने घर वालों से शेयर कर दिया है? तो जब उन्होंने भाई ने अपने घर में शेयर कर दिया तो उनके वालिदैन आपके पास आए या भाई के वालिदैन नहीं मान रहे थे? क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जी, पहले वालिदैन नहीं माने क्योंकि ये मैच्योर नहीं थे, तो उन्होंने कहा कल को कोई मसला ना हो, और फैमिली की लड़की है तो फिर ऐसी अच्छी बात नहीं है। और अगर फैमिली के कोई ना भी हो, अगर आउट ऑफ फैमिली भी होता और इस तरह एज डिफरेंस होता तो बाद में मुश्किलात आने से पहले ही घर वालों ने टोटली हम दोनों को समझाया था, और फिर हमारा अपना डिसीजन था, तो फिर टोटली यही है कि फिर हमें भी काफ़ी सोचना पड़ा कि पहले इनके घर वाले नहीं आ रहे थे, जब वो आए हैं तो पहले एक दफ़ा इनकार भी हुआ था, उसके बाद फिर काफ़ी देर एक दूसरे ने अपने घर वालों को मनाया, उसके बाद फिर फाइनल हमारा रिश्ता हो गया। ये तो आपने अपने घर वालों को मनाया, अब ये नहीं आप बता रही आप कैसे मानी? आपने बार बार ना मान रही थी, बार बार ना कर रही थी भाई को, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना। ऐसा कुछ खास किया होगा भाई ने जो आप कहना अब मैं कर रही लूँ? ऐसे ही है कि मैंने ना की थी, लेकिन इन्होंने बार बार इंसिस्ट किया कि नहीं, मैंने शादी ही तुमसे करनी है, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह करना भी नहीं पड़ा। अच्छा, मुझे बताइएगा, 1 साल आपकी शादी को गुजर चुके हैं, लाइफ किस तरह गुजर रही है आपकी? 1 साल शादी को चार चार। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपकी शादी के बाद एक अरसा गुज़र रहा है, इसमें आपको मुश्किलात का सामना भाई की तरफ से, जैसे पहले मोहब्बत के दावे करते थे कि मैं आपको ये से रखूँगा, प्यार से रखूँगा, मोहब्बत से रखूँगा, क्या वैसे ही मोहब्बत है या मोहब्बत में कमी कर दी ज़ोहेब भाई ने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कमी नहीं की है। जैसे दावे किए थे और जैसे वादे किए थे उन पे पूरी तरह कोशिश भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल रहा है। 1 साल मुश्किल का था कि ये छोटे थे तो इसलिए जॉब वगैरह में थोड़ा मसला हुआ है, लेकिन उसके बाद से जो 3 साल है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, कभी आपका लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ शादी के बाद? लड़ाई झगड़ा तो हर छोटी छोटी बात पर होता रहता है, ये भी एक प्यार की निशानी है। अगर लड़ाई झगड़ा ना हो जिस घर में, तो वो घर भी वीरान हो जाता है, इसलिए होता रहता है। अच्छा ज़ोहेब भाई, मुझे बताइएगा, क्योंकि पहली मर्तबा आपने भाभी को प्रपोज़ किया था, तो मुझे बताएं कि कैसे पहली मर्तबा ऐसा क्या देखा आपने? होता है ना, जब स्टार्टिंग होती किसी हर चीज़ की स्टार्ट होती, तो कब आपने स्टार्ट किया? कोई शादी का फंक्शन था, कोई गली मोहल्ले में, या आप इनके घर में गए जब इनको दिल दे बैठे आप? नहीं, ये एक्चुअली आई थी हमारे घर पे, अच्छा। तो मैंने बस ये देखा था कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती है और इखलाक बहुत अच्छा है, फिर बड़ों की इज़्ज़त करना, तो ये सारी चीज़ें देख के ना मैंने कहा यार मैंने इसी से शादी करनी है।
अच्छा, आपके ख़ानदान में और कोई ऐसी आपको नज़र नहीं है जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हो जो सारे मामलात वो पसंद नहीं है, यही पसंद आई आपको? नहीं, 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 खाला में से वो सबसे बड़ी लड़की था वो यही थी। अच्छा। हाँ, इससे मतलब मेरी एज की और कोई लड़की नहीं थी। अच्छा सुहेब भाई, जब आपको पसंद आई तो आपने अपनी फैमिली से बात वगैरह की है, तो आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? वो मानने बज़ाहिर उनकी एज बड़ी है, तो ये फैमिली में बहुत इशू पाए जाते हैं कि बड़ी एज की लड़की के साथ शादी करना एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है, फैमिली को मनाना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ों से आप गुज़री हैं? गुज़रा तो हूँ, लेकिन क्या करें, फिर ज़िद ऐसी बन गई थी, मैंने कहा मैंने तो करनी है उनसे। अच्छा, उन्होंने मना किया था, वो समझाया था आपको? हाँ, मना किया था कि एज डिफरेंस है, बाद में मसले हो सकते हैं, तो हाँ, फिर बाद में आप ताने वगैरह दे सकती हैं। अच्छा मुझे बताएं, कभी उन्होंने ताने नहीं दिए आपको? बहुत दफ़ा दे दिए आपको ताने? दे दिए। उन्हें सिखावा कि नाजरीन मोहब्बत आस्ता आस्ता कमी आना शुरू हो गई है। अच्छा कमी तो नहीं आना शुरू हुई, शुक्र अल्लाह का, मोहब्बत वैसे ही, बस ये होता है कि बच्चों की वजह ना थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। अच्छा, लड़ाई नहीं, वो प्यार मोहब्बत वाली लड़ाई होती है। हाँ, वो ऐसी लड़ाई नहीं होती कि आप मतलब अपने घर चली जाएं या मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ये होता है कि वक्ती तौर पे कर लिया और ठीक 5-10 मिनट के बाद वैसे सुलह हो जाती है हमारी। 5-10 मिनट की लड़ाई होती है, तो हाँ नाज़रीन, 5-10 मिनट की सुलह। आप भी जो मियाँ बीवी इस टाइम हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे, मियाँ बीवी में 5-10 मिनट की जो लड़ाई होती है वो बल्कि लड़ाई नहीं कि प्यार मोहब्बत की निशानी होती है। तो ज़ुहैब भाई, कोई आखिरी पैगाम देना चाहिए हमारे नाज़रीन को जो इस टाइम एक मियाँ बीवी होते हैं, आप इसमें लड़ाई झगड़ा करके दूर चले जाते हैं, कोई भी आप मिसाल वगैरह देना चाहें, कुछ भी आप पैगाम देना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने शादी की है तो ज़ाहिर सी बात है, घर पे हर घर में लड़ाई होती है, छोटी से छोटी लड़ाई हो, लेकिन छोटी लड़ाई को हमेशा छोटा रखना चाहिए। कभी आप उसे बड़ा करने की कोशिश करेंगे, अगर बात अपनी तलाक तक लेके जाएंगे या डिवोर्स तक लेके जाएंगे तो उससे काम मज़ीद ख़राब होगा। तो उस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है, बल्कि उस 5-10 मिनट की लड़ाई को आप छोटा ही रखें और आपस में बस प्यार मोहब्बत कायम रखना चाहिए इंसान को। अच्छा मुझे बताइएगा कि अभी आप माशाल्लाह इतना वायरल हो चुकी हैं, वायरल होने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? जब स्टार्टिंग में वायरल हुए हैं तो कैसा महसूस हुआ आपको? स्टार्टिंग में कभी सोचा नहीं था कि मतलब एक शुगल मज़ाक करते करते मतलब इतना वायरल हो जाएंगे। तो वो मज़ाक भी बच कुछ तो वो मज़ाक भी कुछ ऐसे हुआ था कि इंटरव्यू देख रहे थे किसी कपल का, नेशनल पॉइंट वालों ने सबसे पहले हमारा इंटरव्यू कवर किया था। तो वहाँ पे हमने शुगल में मैसेज किया, मैंने कहा इन लोगों ने कौन सा हमें रिप्लाई देना है। तो मैंने सोचा कि इन लोगों ने कौन सा हमें रिप्लाई देना है। तो वो भाई 2 दिन के बाद कॉल आई, उन्होंने स्टोरी पूछी, ये स्टोरी है। वो जिस दिन इंटरव्यू लेने के लिए आए उसके बाद तो कॉल्स पे कॉल्स, इंटरव्यू करना है। लाना लग गई हैं? लाना लग गई हैं, तो लाने ऐसी लगी ना कि भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अच्छा अभी आप बताएं, वायरल होने के बाद कि आपको मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ना रिश्तेदारों की तरफ से? कई होता है ना, फैमिली होती हैं कि मामलात होते हैं कि आप कैमरे के सामने क्यों आई है, ये है वो है, ये आपको अच्छा फील लोगों ने मतलब अच्छा महसूस करवाया, रिश्तेदारों ने अच्छा महसूस करवाया कि बहुत अच्छा किया? जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्होंने तो पॉजिटिव ही आंसर दिए, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा सुननी पड़ी हैं और डांट भी पड़ी। जैसे मेरे भाइयों को नहीं पता था कि मैंने कैमरे के सामने आना है और वाकई घर से परमिशन नहीं थी, तो डांट भी पड़ी और बातें सुननी भी पड़ी। फिर यही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें बताते रहे तो फिर सब मान गए। आपके पूरे ख़ानदान के अंदर आप पहली कपल हैं जिसकी इतनी एज में शादी वगैरह डिफरेंट है, शादी उम्र में? जी, ये हमारा पहला कपल है और माशाल्लाह से जो कहते हैं ना यूट्यूबर बने हैं, पूरे ख़ानदान में नान को दादकों में से दूर दूर तक के रिश्तेदार जो होते हैं ना। अपना नाम बना लिया खानदान? हाँ, नाम बना लिया। जहाँ पर भी जाएँ तो फटाफट बोतल चाय आ जाती है आपके सामने? तो वो तो पहले भी आती थी। अब ज़्यादा इज्जत से आती होगी ना? हाँ जी, हो गया बस। पहले तो कहते ना यार आ गया है, मुसीबत आ गई, रखो दे के बोतल। बाद में आप जाते ओ ज़ुहैब भाई आए, अस्मा आई, रखो बोतल रखो, वायरल जोड़ी आ गई, वायरल जोड़ी आ रही। नहीं तो नाज़रीन, आज हमारे साथ अस्मा मौजूद थी और साथ में उनके शौहर ज़ुहैब मौजूद थे। आपने सारी बातें सुनी होगी। नाज़रीन का ये भी पैगाम था, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ छोटे मामलात के ऊपर रखें, छोटी सी लड़ाई रखें, 5-10 मिनट की नाराज़गी रखें, ना कि बल्कि उसको इतना हाई लेवल पे लेके जाएं कि ख़ानदानों में लड़ाई बन जाए, डिवोर्स तक बात चल जाए। एक मियाँ बीवी होते हैं, हर मियाँ बीवी में हर मामले के ऊपर अक्सर औकात लड़ाई वगैरह हो जाती है। हर बल्कि मामलात के ऊपर नहीं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिन पर नापसंदीदा होते हैं, उन पर लड़ाई वगैरह हो जाती है। तो नाज़रीन, इसको इतना हाई ग्रेड नहीं देना चाहिए, आपस में कवर करें। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।